बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चीज़ केक बनाना सिखाऊंगी। चीज़ केक की बेशुमार वैरायटी है और जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है चीज़ केक के हवाले से तो वो न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक है। पूरी दुनिया में इसे पसंद किया जाता है और इसके बाद बहुत सारी इसमें वैरायटी आ गई। दो किस्म के केक होते हैं, एक फ्रेश क्रीम केक यानी इसे बेक नहीं किया जाता और दूसरा चीज़ केक जिसे बेक किया जाता है। और चीज केक की बेसिक रेसिपी यही है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्किट्स। आप अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, चाहे प्लेन बिस्किट चाहे डाइजेस्टिव बिस्किट ले लीजिए। 250 ग्राम बिस्किट चाहिए होंगे। क्रीम चीज चाहिए होगी 400 ग्राम। मैं यहाँ पर फिलदल्फिया चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आप फिलदल्फिया चीज की जगह मस्कारापोनी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिलदल्फिया चीज की जगह उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। फ्रेश क्रीम ये भी 400 ग्राम चाहिए होगी। अंडों की जर्दियां 4 अदद। मक्खन 4 टेबलस्पून पिघला हुआ चाहिए होगा। कैस्टर शुगर 75 ग्राम और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। और चीज केक की टॉपिंग के लिए 250 मिलीलीटर आम डिब्बे की व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी और 250 मिलीलीटर ही डबल क्रीम चाहिए होगी और 3 टीस्पून भरकर आइसिंग शुगर चाहिए होगी और थोड़े से चेरी सिरप के साथ चाहिए होंगे। ऊपर टॉपिंग के लिए अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फिलिंग जो सिरप के साथ मिलती है उसके साथ भी आप गार्निश कर सकते हैं या ब्लूबेरी के साथ, जिस चीज के साथ आप चाहें गार्निश कर सकते हैं। सबसे पहले चीज केक की बेस बनाने के लिए बिस्किट को चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लें या फिर आप चाहें तो किसी थैली में डालकर बेलन की मदद से इसका चूरा कर लें। इसके बाद आप इसमें मक्खन डाल लें और अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आप एक मोल्ड ले लें और मैंने नीचे बेकिंग पेपर भी लगाया हुआ है ताकि केक को आसानी से निकाल सकें और आप ये चूरा इस मोल्ड में डाल दें। और अच्छी तरह से फैला लें और हाथों से दबा दबाकर इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। अच्छी तरह से दबाने के बाद आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये बेस अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद आप एक बोल में फिलदल्फिया चीज डाल लें। और फ्रेश क्रीम भी डाल दें। और कैस्टर शुगर डाल दें, वनीला एसेंस और अंडे की जर्दियां डाल दें। अब इसे आप बीट कर लें और ये क्रीम की शक्ल में आ जाना चाहिए। सब चीजें बीट करने के बाद
जब ये इस तरह क्रीम की शक्ल में आ जाए तो आप मोल्ड, जो कि 15 से 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था, आप ये मिक्सचर इसमें डाल दें और फैला लें। और साथ ही आप ओवन को भी 160 डिग्री पर प्रीहीटेड कर लें। पहले आप इसे 15 मिनट के लिए 160 सेंटीग्रेड पर बेक करें, फिर इसे आप 130 सेंटीग्रेड पर कर दें और बिल्कुल ओवन के सेंटर में रखें। और इसे तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे भी लग सकते हैं। और फिर टूथपिक डालकर देखिएगा, अगर साफ बाहर आए तो इसका मतलब है चीज केक तैयार है। और एक और बात आपको बताती चलूं, अगर आप ब्लाइंड बेक करना चाहते हैं तो आप मोल्ड के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दें और नीचे भी अच्छी तरह से कवर कर दें और ओवन की ट्रे में पानी डाल दें और मोल्ड को नीचे से भी अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि पानी अंदर ना जाए। और 45 मिनट के बाद कवर उतार कर बेक करें। ये इसलिए किया जाता है कि बाज लोग चीज केक पर जो लाइट ब्राउन कलर आ जाता है उसको पसंद नहीं करते। तो आप अगर इस तरह बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लीजिएगा और मैं इसे बगैर कवर किए बेक करूंगी। पूरे पौने 2 घंटे के बाद चीज केक तैयार है। अब इसे मैं बाहर निकाल लूंगी। और याद रखिएगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर ना बनाइएगा वरना ये उबल कर बाहर आ जाएगा। और अब आप इसे कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लीजिए। बेहतर यही है, अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं तो आप इसे रात को बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और सुबह व्हिप्ड क्रीम के साथ गार्निश कर लीजिएगा। और अब मैं भी इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। चीज केक ठंडा हो चुका है और अब इसकी टॉपिंग के लिए मैं क्रीम तैयार करूंगी। और आपको ये भी बताती चलूं कि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनकी क्रीम बह जाती है या पतली हो जाती है। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसी तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी क्रीम बहेगी नहीं और पतली नहीं होगी और इजीली आप इसे बना सकेंगे। और याद रखिएगा, कभी भी गर्म केक पर टॉपिंग ना कीजिएगा, उससे भी क्रीम बह जाती है। और क्रीम को व्हिप करने के लिए याद रखिएगा कि क्रीम फ्रिज में रखकर पहले से ठंडी कर लीजिएगा और आप देख सकेंगे कि बिल्कुल भी क्रीम मेल्ट नहीं होगी और केक के ऊपर ठहरी रहेगी। और अब मैं इस केक को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूंगी। क्रीम को व्हिप करने के लिए सबसे पहले आप डबल क्रीम डाल लें। और साथ ही आप क्रीम भी डाल दें और आइसिंग शुगर भी, और फिर इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। दो से 3 मिनट के बाद क्रीम व्हिप हो चुकी है। और ख्याल रखिएगा, ओवर बीट भी ना कीजिएगा वरना आपकी क्रीम फट जाएगी। और अब मैं इसे पाइपिंग बैग में डाल लूंगी। अब इसे मैं क्रीम के साथ गार्निश कर लूंगी। लीजिए, चीज केक तैयार है। अब मैं इसे काट कर चेरीज के साथ गार्निश करूंगी। और अगर आप ग्रेटेड चॉकलेट के साथ गार्निश करना चाहते हैं तो चॉकलेट के साथ भी गार्निश कर सकते हैं।
ऊपर आप इस तरह सिरप वाले चेरीज डाल दें। लीजिए, चीज केक तैयार है। जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी जो कि इस तरह से है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से रवायत है कि मेरे वालिद उमर बिन अल खत्ताब को कुछ जमीन मिली कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशवरे के लिए हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ जमीन मिली है। ऐसा नफीस और कीमती माल मुझे इससे पहले कभी नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो असल जमीन अपनी मलकियत में रखो और उसकी पैदावार सदका कर दो। इब्ने उमर फरमाते हैं कि हजरत उमर ने इसको इस शर्त के साथ सदका कर दिया कि ना इसे बेचा जाएगा और ना इसमें विरासत चलेगी। इसे आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मोहताजों, कराबतदारों, गुलाम आजाद करने के लिए, मुजाहिदों के लिए, मुसाफरों के लिए सदका वक्फ कर दिया। और ये कि इसका वक्फ का निगरान अगर दस्तूर के मुताबिक उसमें से अपनी जरूरियात के लिए या किसी मोहताज को दे दे तो उस पर कुछ मुजायका नहीं। यानी शरई तौर पर वक्फ के मानी ये हैं कि किसी चीज को अल्लाह की राह में दे देना, इस तौर पर कि उस चीज की असल महफूज रहे और उससे हासिल होने वाली आमदनी जायज जगह पर खर्च करना जिससे अल्लाह की मखलूक फायदा उठाए, लेकिन उसे फरोख्त वगैरह ना करना। हमारा दीन इंसान को खर्च करने की दावत देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, कौन है जो अल्लाह को कर्जे हुस्ना दे ताकि अल्लाह कई गुना ज्यादा कर दे। जब ये आयत शरीफा नाजिल हुई तो एक सहाबी ने अपना एक बाग जिसमें 700 खजूर के दरख्त थे अल्लाह की राह में सदका कर दिया और उनकी बीवी और बच्चे जो इस बाग में रहते थे तो उनको लेकर वहां से चल पड़े। और इस वक्त इनकी अहलिया कह रही थी कि आपने बहुत अच्छा सौदा किया। अल्लाह की राह में किसी चीज को वक्फ करना एक ऐसा काम है कि इससे इंसान को इसकी जिंदगी के बाद भी इसका अजर व सवाब मिलता रहता है। मुसलमानों में इब्तिदा ही से इसका रवाज रहा है। यहाँ तक कि सहाबा इकराम में से कोई ऐसा नहीं था जिसने अपनी जायदादों में से कुछ ना कुछ वक्फ ना किया हो। और इस सुन्नत को हर दौर में अहले खैर आगे बढ़ाते रहे हैं। माजी में मुसलमानों ने हर तरह के वक्फ कायम किए थे। मसलन मसाजिद की तामीर के लिए वक्फ, तालीमी इदारों के लिए वक्फ, हस्पतालों के लिए वक्फ, शाहराहों पर मुसाफरों की सहूलतों के लिए वक्फ, जरूरतमंदों के लिए मकानात तामीर करने के लिए वक्फ, बेरोजगारों के लिए तमाम गाहों के लिए वक्फ, कुएं खुदवाने के लिए वक्फ, दूध पीते बच्चों के लिए दूध की फराहमी के वक्फ, यतीमों के लिए वक्फ, गरीबों लावारसों के कफन दफन के इंतजाम के लिए वक्फ, अल्लाह की राह में जहाद करने वालों के लिए वक्फ, गरीब लड़के और लड़कियों की शादियों के लिए वक्फ और हैवानात की देखभाल के लिए वक्फ वगैरह। ये राह आज भी खुली है, बल्कि इसकी अशद जरूरत है कि हम मुख्तलिफ तरह के औकाफ कायम करें जिनसे मुआशरे की मुख्तलिफ जरूरियात पूरी हों। हमारा दौलतमंद तबका जो एक मामूली तकरीब पर लाखों खर्च कर देता है, जिसका हासिल चंद लम्हों की खुशी है, लेकिन जब उसे अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा जाता है तो उस पर लर्जा तारी हो जाता है। उसमें उसको अपना खसारा नजर आता है, हालांकि यही उसकी कमाई है, बाकी सब कुछ यही रह जाना है। और जाने से पहले आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। अल्लाह हम सब के लिए इस नए साल में आसानियां पैदा करे और हम सब के सारे गम खुशियों में बदल दे और सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। और मेरी अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ है कि ये साल मुसलमानों के लिए कामयाबी और उरूज का साल साबित हो, आमीन। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।